इन दिनों हमारे नगर बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी में आचार्य पुलक सागर जी महाराज द्वारा चतुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है। कहा जाता है हर शब्द एक मंत्र है और आज हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हमारे गोफन टीवी चैनल के दर्शकों के लिए उस स शब्द से शुरू कर रहे हैं। स शब्द की महिमा सीधा सीधा है, तो सृजनकर्ता यानी कि परमपिता परमेश्वर, दूसरी सृष्टि और तीसरा संत। इन तीनों के बीच में एक समागम होता है। उस समागम में हम अपने दर्शकों को बताएंगे संत पुलक सागर जी महाराज। यूँ तो आपको राष्ट्रीय संत लोग कहते हैं, प्रेम भाव है, लेकिन संत का जुड़ाव सीधा सीधा माना जाए तो सृजनकर्ता से होता है, सृष्टि उसका एक माध्यम होती है। आइए हम बातचीत करेंगे पुलक सागर जी महाराज से। जो दौर चल रहा है और सबसे पहली बात जहाँ से शुरू की थी हम लोग पहले ही जान ले, सृजनकर्ता कौन है, उसके पास कैसे पहुंचा जा सकता है और रात दिन अध्यात्म की दृष्टि से उन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया मानव करते हैं वो महामानव हमारे बीच में मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि इस समय इस दौर में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब सृष्टि ने एक तरह से सबको बांध रखा है। तो गुरुदेव, हमारे दर्शक आज से यही जानना चाहेंगे कि सृजनकर्ता से मिलने के लिए जब सृष्टि ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, बांध लिया है, कैद कर लिया, हमें क्या करना चाहिए, कैसी दिनचर्या हो और क्या करें? देखिए, मानव का जीवन या किसी प्राणी का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जब जब कोई प्रकृति से खिलवाड़ करता है, प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, तो प्रकृति उसे दंड दिया करती है। आज जो माहौल बना है, चाहे कोरोना का माहौल हो, बाढ़ जैसी स्थितियां हो, सूखा ग्रसित देश हो, भूकंप आते हो, जलजले आते हो, मनुष्य ने बहुत प्रकृति का दोहन किया है। अनाधुंध पेड़ काटे हैं, कंक्रीट का जंगल बना दिया है, जो प्राण देते थे, प्राणदायी जंगल, वो सब नष्ट हो चुके हैं, पक्के मकान हो गए हैं और पानी का बहुत मिसयूज किया है इस इंसान ने। प्रदूषण इतना फैल गया है सब जगह, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, जहरीली हवाएं हो गई हैं। तो मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है और ये प्रकृति उसका दंड प्रदान कर रही है। और प्रकृति से जुड़कर यदि हम नहीं चलेंगे तो प्रकृति एक दिन विनाश लीला को भी हमारे सामने ला के रखेगी। तो संतों ने हमेशा यही कहा कि प्रकृति से जुड़ करके चलें। जैसा प्रकृति का आज सारे मौसम बदल गए, सारे वातावरण बदल गए, क्योंकि हमने प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चले और प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो सृजनहार तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सब, जैसा जैन दर्शन तो इस बात को मानता नहीं है कि किसी ने सृष्टि को बनाया है, वही तो कहता है सृष्टि अपने आप अनादि निधन है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। लेकिन अन्य दर्शन जैसा मानते हैं कि परमात्मा इस पृथ्वी प्रकृति को बनाता है, सृजन करता है संसार का। तो बातें कुछ भी हों, घुमा फिरा के चीज़ एक ही है कि हमें प्रकृति से जुड़ करके जीना चाहिए। प्रकृति से जुड़ना मानव के लिए जरूरी है और नहीं जुड़ेगा तो गुरुदेव ने यहाँ बैठे बैठे बता दिया, आपकी दृष्टि उस असम तक है जहाँ विनाश के हालात बने हुए हैं। एक ही प्रश्न के उत्तर में सारी उत्तर आपको मिल गए। सृजनकर्ता कैसे, सृष्टि कैसे, संत, और खास करके भी संतों का गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिशा समाज को दी जाए कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में क्या ऐसा शामिल करे। अभी एक ही चीज है कि सबके दिमाग में अर्थ का क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन चूंकि आप आध्यात्म से जुड़े, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस घड़ी में हम अपने समय किस तरह से अमूल्य और जिसको मानव जीवन को भी बिल्कुल अनमोल माना गया, तो अनमोल कैसे बनाए गुरुदेव? देखिए, अर्थ इंसान कर रहा है, पैसे का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी सर्विस का क्या होगा। तो ये सोचना चाहिए आपने कि मेरे जीवन का क्या होगा। जीवन है तो अर्थ है, जीवन नहीं तो अर्थ भी व्यर्थ है, किस काम का वह अर्थ है। तो महत्वपूर्ण जीवन होता है। तो पैसा बचाने की जगह यदि हम प्राण बचाने का प्रयास करें तो हम इस भयानक महामारी से बच सकते हैं, आज के इस वातावरण से बच सकते हैं। रही बात इंसान की कि उसे क्या करना चाहिए, एक बहुत अच्छा
कोरोना के माध्यम से जो देश में तबाही मच रही है उससे बहुत अच्छे लाभ भी हो रहे हैं। आदमी अपने परिवार को भूल चुका था, परिवार के लिए उसके पास वक्त नहीं था, बच्चों के लिए उसके पास टाइम नहीं था, आपसी रिश्ते टूट रहे थे, लोग बाहर थे, अब लोग घर के अंदर हैं। पहले बाहर भागते थे, अब कहा जाता घर के अंदर रहो। आज पिछड़े हुए घरों से वर्षों बाद सब लोग मिल गए हैं, बच्चों के स्कूल आदि की छुट्टियां भी हैं, सब साथ में रह रहे हैं। क्यों ना हम बैठ कर के अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएं, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में जहाँ तक हमने अनुभव किया है कि कोई काम नहीं आता अपने परिवार के सिवा। जो पत्नी जीवन भर हमारे लिए पूरा समर्पण करती है, एक आदमी उसकी जीवन भर कीमत नहीं समझता है, लेकिन जब आदमी हताश और निराश होता है, टूटता है, पत्नी ही उसकी ताकत बनती है, बच्चे ही उसकी ताकत बनते हैं। तो सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि जैसे हम परिवार में एक हुए हैं तो रिश्तों को मजबूत कैसे बनाया जाए, छोटों को कैसे प्रेम किया जाए, बड़ों का कैसे सम्मान किया जाए, बुजुर्गों को कैसे वक्त दिया जाए। हमारे बुजुर्ग तरस गए थे आज की भागा दौड़ रही दुनिया में कि उनके बच्चे उनके पास बैठे, आज बैठ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पहले लोग ना जाने टीवी पर क्या क्या देखते थे, अब फिर से रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, धर्म की ओर लोग मुड़ रहे हैं, महापुरुषों के चरित्र देख रहे हैं बैठ करके। यानी बाहर की दुनिया उन्होंने देख ली, उसमें कुछ नहीं रखा है, या अध्यात्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि पहले मंदिर के लिए इतना लोग नहीं तड़पते थे, इतना आप तड़प रहे हैं कि हमें मंदिर जाना है, हमें दर्शन करना, पूजा पाठ करना। तो एक आस्था और श्रद्धा का भी इससे हमें पता चला कि लोग ईश्वर को कितना मानते हैं। तो सृजनात्मक कार्य यदि हम घर में बैठ कर करें, जैसा लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, तो उसमें सब चीज परमात्मा ही सृजन नहीं करता है, कुछ हमें भी सृजन करना पड़ता है। तो अपने अंदर प्रेम भाव जागृत करें, एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करें। अभी पिछले समय जो कोरोना हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने हाथ बढ़ाए सेवा के लिए, भोजन बांटा एक दूसरे के लिए। हमारे भारत की संस्कृति है। संत का सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि इस 21वीं सदी में भागती हुई दुनिया में हम लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करें। अध्यात्म ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, और देश की नहीं, व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। बड़े से बड़े विनाश लीला में भी अध्यात्म ही काम आता है। जब महाभारत होती है और कौरव और पांडव की सेना खड़ी रहती है, उसमें हथियार काम नहीं आते अर्जुन के, नारायण कृष्ण का अध्यात्म काम आता है, जिसके बल पर वह बुराइयों से लड़ते हैं, बुराइयों का अंत करते हैं। तो अध्यात्म बहुत बड़ी ताकत है। हम ये कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से बचकर हम भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की तरफ जाएं तो जीवन में बहुत मैंने बताया हर शब्द एक मंत्र है, और सागर की तरह एक एक शब्द हमारे दर्शकों के मन में भी आएगा। गुरुदेव ने जो बताया, निश्चित रूप से आज व्यक्ति अपनों के पास जाना शुरू हुआ है। कल तक जो शायद मोबाइल में खोए हुए थे, नेट इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए थे, ये वक्त मिला है। लेकिन अंत में गुरुदेव एक सवाल और है मेरा, इस तरह से यात्रा शुरू करी थी, एक शब्द पे आना चाहता हूँ, वो है शासन। वर्तमान में राजस्थान में जो दौर बना हुआ है राजनीति का, हम देख रहे हैं कि होटलों के अंदर विधायक भी है, मंत्री भी है, दोनों दल आपस में जिनके विवाद है, वो सारे लोग कैद हुए पड़े विषम परिस्थितियों में भी। आप गुरुदेव क्या कहेंगे इसे, जब कहा जाए लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही होटलों में बैठ के, तो आपका क्या मानना है? देखो, यही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी थी, वहाँ भी बगावत हुई, सरकार गिरी, दूसरी सरकार आई, वही स्थिति यहाँ बनने का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा असंतुष्ट है इनकी नीतियों से, नहीं तो इस तरह से विद्रोह नहीं करता। आज राजस्थान में सरकार बनी तो युवा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो सब जानते हैं कि उन्होंने उनकी दम पर उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनको शायद इग्नोर किया गया, ऐसा उनको लगा, हकीकत तो अपने को मालूम नहीं है। तो एक विद्रोह खड़ा हुआ। तो एक सूत्र है कि अधिक शोषण विद्रोह को जन्म देता है। तो कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। ये स्वर क्यों उठ रहे हैं? एक नेशनल पार्टी के अंदर जो बड़ी जिम्मेदार पार्टी रही, जिसने वर्षों राज्य किया इस देश में, उनके युवा विद्रोही क्यों बन रहे हैं? इस पर हमें मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कहाँ हम युवाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। आने वाली सदी युवाओं की सदी है, बुजुर्गों की सदी नहीं है। युवाओं को हमें समय देना पड़ेगा। आज पूरे विश्व में देखो तो सबसे ज़्यादा युवा भारत के पास है।
और युवाओं को यदि ऐसे नेगलेक्ट करेंगे तो विद्रोह की स्थिति बनती है। दूसरी बात कि जिस तरह से हो रहा है कि बागी बन रहे हैं लोग, पार्टी तोड़ रहे हैं, यह भी एक गलत है। यह प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि जो जनता वोट डालती है वो पार्टी देख के वोट डालती है, व्यक्ति देख के वोट डालती है, और जिसे जनता ने चुना है और वो इस तरह से बगावत करेंगे तो जनता के साथ विश्वासघात होता है और दोनों तरफ स्थिति गड़बड़ है। वह भी ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं सामने वाले, मिल बैठ करके यदि कुछ रास्ता निकालते तो कुछ रास्ता निकलता, लेकिन दोनों जगह युवाओं का जो जोश था, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, युवाओं को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा और जो गहरी सूझबूझ रखते हैं, जिम्मेदार हैं, उन्हें आगे ला करके इसको सुधारना चाहिए। लेकिन आज पूरी दुनिया हंस रही है, पूरे विदेश हंस रहा है राजस्थान में क्या हो रहा है, वो पार्टी गिराने में लगे हैं, वो पार्टी बचाने में लगे हैं। जब इस तरह से 5 साल इन्हें मिलता है काम करने के लिए, इस तरह के मुद्दों में उलझ जाएंगे कि क्या राज्य का विस्तार करेंगे, क्या देश का विस्तार, क्या उत्थान करेंगे। जो अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे वो देश का बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। निश्चित रूप से ये संदेश मुझे लगता है कि मात्र राजनेताओं को नहीं है, इस प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता को भी है। और गुरुदेव ने जो राह दिखाई है, वास्तव में जो युवाओं के ऊपर गुरुदेव का भी ध्यान है। ऐसा कहा जाता है कि युवा का उल्टा वायु होता है, और यही वायु शब्दों की, पुलक सागर जी महाराज के शब्दों की ये वायु है, जाए इस प्रदेश को, देश को नई दिशा मिले। गोफन टीवी के लिए दीपक श्रीवाल, बांसवाड़ा।